चलिए भाई आज क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जहाँ से छोड़ा था हम लोग वहीं शुरू करें? आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। अभिराम, क्या नाम है? दीपेंद्र। तो कह रहा है एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या ये सॉल्यूशन अगर है तो के की वैल्यू निकालना है। तो आप परिमितियाँ कैसे काम करेंगे? जब भी कभी सॉल्यूशन बोलेगा, जब कभी भी सॉल्यूशन बोलेगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे। वेरिएबल की वैल्यू रखने के बाद में आंसर कितना आना चाहिए? 0। अगर 0 आएगा तभी तो वो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पहले से बोल के रखा है कि सॉल्यूशन है, इसका मतलब अगर हम रखेंगे वैल्यू तो वैल्यू सारी क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएंगी? इसका मतलब जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम अगर x की वैल्यू प्लेस कर देंगे तो हमारे पास में, और y की वैल्यू जहां y है प्लेस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ये बराबर 0 आ जाएगा। ये तो ऐसे सॉल्व कर देते हैं। और 0 कैसे आएगा? के उठा के इधर ले आओ, माइनस के बराबर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन के जब उधर लिखा हुआ है तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? माइनस का 2 और प्लस का 10 इक्वल के। सॉल्व आउट करेंगे 8 इक्वल क्या हो जाएगा? के की वैल्यू क्या आ गई? 8। बहुत बढ़िया, कर लेगा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर के एक्स की वैल्यू कितनी, इस बार एक्स की वैल्यू कितनी है, के वाई की वैल्यू कितनी है? 3/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देन द फाइंड आउट वैल्यू ऑफ के। क्या करें परिबिटिया? सर एक्स और वाई की वैल्यू उठाइए, इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास में? के, ठीक है। और प्लस वाई की वैल्यू कितनी? वाई की वैल्यू कितनी मेरे पास में? -3/2 इक्वल में क्या चल रहा है? 11। ये क्या हो जाएगा? 3 के, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, प्लस माइनस माइनस इक्वल 3। चलो उधर भाग लो मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 11 प्लस 3। 3 के की वैल्यू कितनी? 14। और के की वैल्यू कितनी? 14/3। यस और नो? समझ में नहीं आ रहा है? पक्का? तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन भाई। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन हमारे पास में? अगर x की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 2p+1, y की वैल्यू p-1, क्या ये सोल्यूशन है? तो क्या कर दें? x y की वैल्यू पुट करें, कर दे भाई। चलो भाई दीपेंद्र, 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी? अविरल 2p+1 -3, y की वैल्यू कितनी? p-1 +5 इक्वल क्या हो जाएगा? क्या इक्वल हो रहा है? हो रहा है भाई? लगा दिया जाए? चल मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? 4p प्लस यहाँ पर 2, ये कितना हो जाएगा? -3p, माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ये क्या हो जाएगा? 3 बन जा 3, समझ गए? और 5 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस का 5। आगे p वाला किससे सॉल्व हो जाएगा? p वाले से। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ मेरे भाई? ये आ जाएगा प्लस का p, और ये नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। 5 + 3 8 + 2 10 और इक्वल 0। 3 की वैल्यू कितनी? माइनस का 10, प्लस की वैल्यू उधर जाएगी, किसमें हो जाएगी? माइनस में। नहीं आ रहा है? पक्का? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है तुम्हारे पास में? चेक द वेदर x की वैल्यू इतनी, y की वैल्यू इतनी, फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मेरा बताओ सॉल्यूशन है या नहीं है? क्या करें? अगर हम x और y की वैल्यू प्लेस करते हैं, LHS इक्वल RHS आ जाए, दोनों साइड की वैल्यू बराबर आ जाए तो सॉल्यूशन है, और वैल्यू बराबर ना आए सॉल्यूशन नहीं है। समझ गए भाई? रखें, शुरू करें? शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी? 2, और इसके बाद में क्या लिखा है? -3y, y की वैल्यू कितनी? -1 इक्वल में क्या चल रहा है? 1। रखते हैं, कितना हो जाएगा? 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 इक्वल में 1, कितना? 7 इक्वल 1। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मीनिंग है सोल्यूशन इसके नहीं है। क्या बात समझ में आई? कर ले जाओगे? पक्का? हो जाएगा? अब आगे पहुंच जाए तो आगे क्या करेंगे भैया? तो बताओ मेरे भाई, इसमें रख दे फिर से वैल्यू। रखो भैया, कितना? 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? एक्स वैल्यू कितनी? 2, और वाई की वैल्यू कितनी? -1 इक्वल में 11, कितना हो जाएगा ये? 4 -1 इक्वल 11, 3 इक्वल 11। तो क्या चल रहा है? बराबर है? नहीं, डज नॉट, एलएचएस डज नॉट इक्वल टू आरएचएस, ये आरएचएस के बराबर नहीं है। क्या बात सुनाई? नहीं आई? आप इसको ऐसे ना सॉल्व करेंगे,
अलग अलग सॉल्व कर देंगे। कैसे अलग अलग सॉल्व करेंगे बताते हैं। इसमें लिखा है, यहाँ लिखेंगे LHS। तो हमारे पास कितना लिखा है 3x प्लस 5। चलिए 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी 2, 2 प्लस 5 कितना हो गया 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। तो आरएचएस हमारे पास कितना है, आरएचएस कितना है 0। हम देख पा रहे हैं 0 या 11, देन 11 डज नॉट इक्वल टू 0। So LHS does not equal to RHS. Hence, these are not solution of the given equations. समझ गए? नहीं आया? कर ले जाओगे? बताओ सोल्यूशन कब होते हैं? कुछ नहीं बेटा, ये दिखाता है कि आप कितना तेज इस क्वेश्चन से जुड़े हुए थे। हाँ, चलिए वापस आते हैं। तो हम चाहते हैं देवांगनी बताएंगे इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। बता बेटा। सर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ईच फॉलोइंग सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x को उधर भेज देते हैं। याद आया ना? सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? y की वैल्यू वन साइड तो उठाओ भैया, y वाले को छोड़ो। 3x प्लस 5y इक्वल कितना, सबको उठा उधर भेज दिया। तो 5y इक्वल क्या हो जाएगा 0 माइनस 3x हो गया। अब ये चाहो तो 0 लिखा नहीं जाता है, कितना आ जाएगा माइनस का 3x। अब ये 5 लिखा है कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 3x डिवाइड बाई 5। ये आया कि नहीं आया? ये किसकी वैल्यू आ गई y की। अब यहाँ पर x की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रखते जाए, 1 2 3 4 5 रखे ना भाई, रखते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू रखते हैं हम लोग x की वैल्यू 5। आपको कैसे पता? अरे मेरे भाई 3 का टेबल है, ऐसा जो नंबर आएगा 5 से कैंसिल हो सके। 1 रखेंगे क्या कैंसिल होगा, 3 बन जा 3 नहीं कैंसिल होगा। 2 रखेंगे कैंसिल होगा नहीं, 3 रखेंगे तो कैंसिल होगा। 4 5 रख देते हैं, रख दिया। जैसे 5 रखा हो जाएगा -3 इंटू 5 कैंसिल आउट हो क्या हो जाएगा, ये 5 5 कैंसिल माइनस का 3। और कितने निकालने हैं मुझे 2 सोल्यूशन। तो अगली बार क्या रख देंगे एक्स वैल्यू माइनस का 5 रख देंगे। आइए -5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा y इक्वल -3 -5। तो ये 5 से कैंसिल करेंगे, माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। वैल्यू लिखने का तरीका क्या बताया था, या तो कॉमा में लिख दो, ऐसे कॉमा में लिख दो 5 कॉमा -3 एंड दूसरा क्या हो जाएगा -5 कॉमा 3। ये दो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएंगे। या तो टेबल बना दो, कौन सा टेबल याद होगा आप लोगों को, ऐसे सिखाया था हमने आपको, एक्स एंड वाई वाला। एक्स वैल्यू कितनी 5, तो वाई की वैल्यू कितनी -3, एक्स की वैल्यू कितनी -5, वाई की वैल्यू कितनी 3। नहीं आ रहा है? आ रहा है? कर ले जाएंगे। कैसे करेंगे बताओ भाई, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर सबसे पहले गिवन इक्वेशन में से y की वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो कैसे, y के अगल बगल वैल्यू लिखी होगी उधर भेज देंगे। y इक्वल 11 माइनस 2x कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल आ गया सेम ऐसे ही, y की वैल्यू आ गई। x को लगा दे कुछ भी, x इक्वल कितना 1 लगा दिया जाए, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा y इक्वल 11 माइनस 2। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। एक वैल्यू सॉल्व हो गई। नहीं आया? आप क्या लगा दें -1, एक्स वैल्यू लगा दें -1 लगा दिया जाए। इसमें क्या हो जाएगा y इक्वल 11 माइनस 2 इंटू -1 क्या आ जाएगा हमारे पास में, जरा बताओ। y इक्वल 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y की वैल्यू कितनी 13। चलो एक हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 1 एंड 9, दूसरी क्या बन गई -1 एंड 13। कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे पक्का? अगला क्वेश्चन में क्या करें भैया, उसमें तो y है ही नहीं। y है क्या इसमें बताओ, y है क्या, नहीं है। जब y नहीं होता क्या करते हैं, अपने मर्जी इंटू y, अपनी मर्जी से लगा देते हैं बराबर क्या 0। चलिए सब उधर भेजो, 0 इंटू वाई इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास में -3x और इसके बाद में प्लस का 5, कोई वैल्यू लगा दो माइनस का 5, माइनस का 5 कोई वैल्यू लगा दो, कोई भी वैल्यू। बाद में क्या होना है, क्या होना, जीरो डिवाइड करेंगे आएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई लिखा है ना, डिवाइड करेंगे इसको भेजेंगे डिवाइड हो जाएगा, कोई भी नंबर नहीं आएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो 0 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। समझ गए ना? तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत, छोड़ देते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए भाई अगले एक्सरसाइज हमारे पास आ गई, शुरू करें। तो इसमें हमारे पास में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है,
मतलब इक्वेशंस बनानी है, एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है। क्या करोगे सबसे पहले, बड़ा इजी वाला क्वेश्चन है। जैसे हम लोग अभी y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल रहे थे, तो ऐसे ही 3 या 4 वैल्यू निकाल लो। प्रयास करो कि 2 वैल्यू या 3 वैल्यू तो जरूर निकालो, और इसके बाद में उन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। प्लॉट करके लाइन खींच दो, कहानी खत्म। नहीं आया? समझ गए सर? क्या समझ गए? सर जी हम ये समझ गए कि जो इक्वेशन दी गई होगी, उस इक्वेशन को सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है भैया। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो इस x को उधर भेजना पड़ेगा, यस और नो? तो भेजना पड़ेगा। y की वैल्यू क्या देगी दीपेंद्र? 3 माइनस 2x। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। चलो भाई किसकी वैल्यू आ गई? y की। खत्म कहानी। अब इसके बाद में हमारा काम क्या है? हमें यहाँ पर y की वैल्यू कंसीडर करनी है। अयाज तो क्या काम करेंगे? यहाँ पर x की जगह पर कुछ वैल्यू लगाएंगे। जैसे x की वैल्यू लगाएंगे 1, ठीक है। तो जैसे 1 लगाया तो y की वैल्यू क्या हो गई? 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल क्या हो जाएगा? y इक्वल 1। आ गया एक वैल्यू, ठीक है। यहाँ से पॉइंट्स क्या बना? आप यहाँ पर तुरंत पॉइंट लिख सकते हो अगर चाहो। पहले x लिखते हैं, बाद में पहले x बाद में y। तो पहले x कितना हमारे पास में? 1। y कितना हमारे पास में? 1। एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा, x की वैल्यू लेट करना होता है मुझे। x की वैल्यू अगेन लेट कर रहे हैं, x इक्वल माइनस का 1। जब हमने इसको -1 लेट किया, यहाँ जाकर रखा, तो y इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 माइनस 2 माइनस 1। ये बन जाएगा y इक्वल 3 माइनस माइनस प्लस, और 2 बन जा 2। तो y की वैल्यू कुल कितनी आ गई? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या बात समझ आई? ये y की दूसरी वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पर दूसरी वैल्यू लगाते हैं। पॉइंट्स क्या बन जाएगा हमारे पास में? पहले x माइनस 1 और y कितना? 5। अब 2 पॉइंट से ही काम करके दिखाते हैं आपके पास में। एक वैल्यू क्या? 1,1। दूसरी क्या है ये? ठीक है, ये आपको लिखा होगा। आप पहुंचेंगे ग्राफ में। चल मेरे भाई, ग्राफ कहाँ ये आ गया। आइए नंबर डालते हैं इसमें। जैसे हमने नंबर डाला, कितना हो गया हमारे पास में? ये 1 2 3 4 5 6। -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इसके बाद में 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 माइनस 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 हो गया। अब मुझे पहला पॉइंट क्या था? 1,1। तो 1,1 प्लॉट करो, कहाँ होगा? एक्स पे 1 वाई पे 1, ये वाला होगा 1,1, यस और नो? और दूसरा क्या था? -1,5। -1 पागल इंसान। हाँ ये, और 5 यहाँ पर -1,5। और इन दोनों को क्या कर दो? छोड़ दो। बस बन गया भैया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। समझ गए? नहीं आया? कर ले जाओगे पक्का? अब आपको ऐसे तीसरी वैल्यू निकालनी होती, तीसरी वैल्यू निकाल लेते, वही जोड़ देते इसमें। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या थी, याद है किसी को? 2x प्लस वाई इक्वल 3, यही थी। y इक्वल क्या निकाला आपने? 3 माइनस 2x। अब अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख लें, क्या रख लें? 2। y इक्वल क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू 2। y इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल कितना? माइनस का 1। एक पॉइंट बनेगा y कितना, x कितना है? 2। x कितना है? 2। y कितना है? -1। यहाँ बन जाएगा 2 कॉमा -1। देखो ये ऐसे ऐड हो जाएगा। एक और पॉइंट नहीं आया? आ रहा है? कर पाओगे पक्का? कौन से बच्चे कह रहे हैं सर जी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करेंगे इसमें? फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द पॉइंट ऑफ वेयर लाइंस कट एक्स एंड वाई। यहाँ पर लाइन एक्स और वाई एक्सेस को कट कर रही, वो पॉइंट बताना है आपको। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट तो निकाल लें, एक लाइन तो बना लें। लाइन बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। कम से कम कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। अब देखते हैं 2 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कट नहीं हो रहा है वो 3 निकाल लेंगे, ताकि कट तो हो जाए हमारे पास में। चलिए इक्वेशन क्या है हमारे पास में? 2x प्लस 3y इक्वल 12। इक्वेशन क्या है हमारे पास में? 2x प्लस 3y इक्वल 12। हम लोग यहाँ से y की वैल्यू निकाले पहले। अंशतः क्या करेंगे? सबसे पहले y की वैल्यू कंसीडर करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास में? 3y इक्वल 12 माइनस 2x। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 माइनस 2x अपॉन 3। ये आ गई y की वैल्यू। अब यहाँ x की वैल्यू कोई कंसीडर करे। अगर x की वैल्यू 1 कंसीडर करे तो 1 लगाएंगे 2 हो जाएगा, और 2 जो 12 में से माइनस होगा कितना हो जाएगा? 10। क्या 10 3 से डिवाइड होगा? तो हम लोग यहाँ पर 1 कंसीडर नहीं करेंगे।
समझ गए? अब 2 रखते हैं, अगर 2 रखें तो कितना हो जाएगा 4, अब 4 माइनस क्या बन जाएगा 8, वो भी डिवाइड नहीं होगा, तो 3 रखते हैं, अगर 3 रखें कितना हो जाएगा 6, और 6 जाएगा तो काम हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख लें 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ एक बार। देखो 3 रखा 6 हो गया, 12 में 6 गया, 6 बचा, 6 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया 2। क्या ये बात समझ में आई? समझ में नहीं आई? आगे एक पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट है -3, एक्स वैल्यू क्या रख दें -3, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस कर जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या बात समझ आई? तो पॉइंट आ गए। एक पॉइंट क्या था हमारे पास में 3 एंड 2, तो एक्स पे कितना 3 ये रहा, वाई पे 2 कितना ये रहेगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में 3, 2, ये पहला पॉइंट हो गया। तो अगला क्या चल रहा है तुम्हारे पास में -3, -3, 6, तो कहां पर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा -3, 6। अब इन दोनों का अगर मिला है ऐसे करके क्या है, तो ये तो मिल तो गया, लेकिन ये y कट कर रहा है, x को तो कट ही नहीं कर रहा है। x को क्या कट कर रहा है, तो x को तब कट करेगा जब हमारे पास y की वैल्यू कुछ नेगेटिव में आ जाए, तो नीचे आएगा ये। तो करें, चलिए y की वैल्यू नेगेटिव कैसे ला सकते हैं। अब हम यहाँ पर 3 रखा था, अब रखते कितना 6, अगर यहाँ 6 रख दें तो 6 और क्या नाम 12 हो जाएगा, 12 जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ x की वैल्यू क्या रखते हैं 6, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक पॉइंट बन जाएगा तुम्हारे पास है 6,0, तो ये केवल यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा पक्का। तो बताओ मेरे भाई कि ये y को कहाँ पर कट कर रहा है 4 पर, कहाँ कट कर रहा है 4 पे, जगह 0,4, ये y एक्सिस पे कट हो रहा है। और कहा 6 कहाँ कट हो रहा है 6,0, क्या ये बात समझ आई? और एक्चुअल में यही x और y की वैल्यू आ जाती है। समझ गए? नहीं आया? आ गया? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर ले जाओगे? एक दो बच्चे कहते ग्राफ वाले में बड़ी समस्या होती है सर जी, ग्राफ वाले में बड़ा इशू होता है, बता दें इसको। चलो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको, वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल कितना होना चाहिए -1, और x की वैल्यू जब y कितना होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम ये करना है मेरे भाई ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करेंगे जो बताओ एक बार। जब हमारे पास x कितना लिखा है x -3y प्लस 4 इक्वल कितना 0, इसी को माइनस में उठा उधर भेज दो, x प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा 3y, तो 3y की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 4, ये y की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। नहीं समझ में आया? हमारे पास y की वैल्यू आ गई x प्लस 4 डिवाइड बाई 3। क्या ये बात समझ आई? ये जब आ गया x की वैल्यू कुछ भी लगा दो अपनी मर्जी से, कितना लगा दे यहाँ पर, अगर 2 लगाए तो काम हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या लगा दे 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 बाई 6 आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू क्या लगा दे हम लोग यहाँ पर, अब कितना लगा दिया जाए 9 करना है 5, अगर x वैल्यू 5 लगा दे तो 9 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, आ जाएगी। तो अब तो ये वैल्यू आ गई ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन उसने बोला है कि y की वैल्यू बताओ जब x कितना हो -1, अगर यहाँ पर x की वैल्यू -1 कंसीडर करें हम लोग, तो -1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस का 3, y की वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, y की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगा पागल इंसान, -1 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, प्लस माइनस माइनस 3/3, वैल्यू बचे कितना 1 बचेगा, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब अगला पॉइंट ये हाँ हाँ ग्राफ पे भी यूज कर लेंगे वापस, पहले इसको प्लॉट तो कर ले। अब इसको कर देते हैं, कह रहा है कि हमारे पास में जब हमारे पास x को लिखना हो जब y क्या हो चाहिए 5 होना चाहिए। चलो अगर y 5 है हमारे पास में, y कहाँ पर है ये लगा दो इसमें 5, x इक्वल कितना हो जाएगा ये 5 लगाओ, x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल 0, x कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 इक्वल कितना 0, x कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में कितना माइनस का 11 इक्वल 0, x वैल्यू क्या हो गई 11। क्या ये बात समझ आई? अब आपको ये तो पता हो गया कि हमारे पास x और y की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन उसने क्या बोला था कि आपको यूजिंग ग्राफ, ग्राफ का यूज करके बताना भाई, ऐसे नहीं बताना जैसे हमने निकाला है। तो क्या करो ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, जहां कट कर जाए काम हो जाएगा। कैसे?
यही जो पॉइंट्स बना रहे हैं ना, यही पॉइंट्स पे लगा दीजिए। यहाँ से पॉइंट क्या है, -x, 1। चलो ग्राफ बनाते हैं। अगर एक ग्राफ बना दें, या तो पॉइंट्स लिख लो, लिखो जरा एक बार पॉइंट लिखो। सबसे पहला पॉइंट लिखो 2, 2, नोट करो 2, 2, 5, 3, एक पॉइंट नोट करो -1, सॉरी -1, अगला नोट करो 11, 5 नोट कर लिए सारे पॉइंट्स। करिए, रफ में उतना काम कर लिया करो इधर वाला, और इतना काम तो सीरियस कर दिया करो। अब एक क्वेश्चन, पहले हमारे पास 2 पॉइंट थे, वो पहले वाले 2 पॉइंट बताने का प्रयास करोगे। एक मिनट 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। चलिए भाई, हाँ तो पहला पॉइंट क्या था 2, अगला पॉइंट क्या था 5, 3। पहले इनसे लाइन ड्रॉ कर लिया करो, पहले जो 2 पॉइंट हमने निकाले थे उसे लाइन ड्रॉ करो। तो 2, 2 कहां पर होगा, ये 2, 2 और 5, 3 कहां होगा, 5 और 3 यहाँ पर कहीं होगा, इस जगह 5, 3 यही तो होगा। आइए इससे अगर लाइन ड्रॉ करें हम लोग, लाइन ये आ रही होगी, आ रही होगी, और इसी के बाद में एक पॉइंट और हमने रफ में निकाला था, क्या आया था -1, ये था पक्का। एक्स वैल्यू -1 थी, वाई वैल्यू -1 थी, एक्स वैल्यू। देखो यहाँ पर जाओगे 1, 1 ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से जब ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारे पास में, क्या ये वाला पॉइंट ऐसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब अगला पॉइंट क्या था जरा बताओ एक बार, 11, 5 ये तो और आगे जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो इसको जब और आगे ले जाओगे ना, ये कुछ ऐसे करके निकल जाएगा, बाहर जाएगा बहुत दूर। हाँ ये ऐसे जा रहा है। अब आपसे पूछा क्या था जरा बताओ मेरे भाई, कि इस समय जब होगा तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, y वैल्यू क्या आ रही है 1, और अगला जाओगे ऐसे क्रॉस करते हुए तो x की वैल्यू आ जाएगी। ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो लाइन जहां से निकल रही होगी, पास हो रही होगी, वहीं से लाइन निकल आएगा, वही तुम्हारे पास आंसर y आ जाएगा। नहीं आया, आया कुछ, कुछ आया, एक आप लोग ड्रॉ करके दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले एक काम करना है, जब लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, उसने बोला था x कितना है हमारे पास -1, तो आपके पास एक लाइन थी ऐसे करके, ये लाइन बनाई थी हमने, इसी लाइन को -1 से पास करा देना है। जब -1 से इसको पास करा दिया हमने ऐसे करके, ये आस पास हो गई, ये -1 था। अब हमें देख लेना है कि y पे जो कट हो रही है, y पे कितने पे कट हो रही है, ये y पर, तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी, समझ गए। अब अगली बार बोला था क्या, y पे कितना करना चाहिए 5, इस लाइन को आगे खींच के ले जाना है कि y पर 5 के सामने कट कर जाए। जब ये लाइन आगे जाएगी, y पे 5 को कट कर रही होगी, किसको कट कर रही होगी 5 को। हमें देखना है कि इस समय x कितने पर कट हो रहा है, x वैल्यू आ जाएगी। ऐसे समझ गए, नहीं आया, और किसी को कोई डाउट कर ले जाओगे। अब ये हो गया, इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन कल कराएंगे, बाकी इतना क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना, ठीक है। जाओ जानकर मिलते हैं।